आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल महाशिवरात्रि का व्रत रखा था मैंने, तो सबसे पहले नहा धो करके घर में पूजा कर लिया और मंदिर जाने की तैयारी भी कर ली, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ हो जाएगी थोड़ा लेट होने से। और अब देखिए ये मंदिर पहुंच गए। नंदी भगवान को किस तरह से चुनरी से किसी ने उड़ाया, इतना सुंदर लग रहा था। मंदिर में बहुत ही भीड़ थी, एकदम से धक्का मुक्की कर रहे थे लोग। और इसमें कैसे भगवान मतलब शिव जी को जल चढ़ाएं वो समझ में नहीं आ रहा था। बहुत लोग तो लड़ाई भी करने लगे, क्यों खड़े हैं करके। और उसके बाद फाइनली किसी तरह से शिव जी को पूजा किया, मतलब जल चढ़ाया और सब कुछ किसी तरह से धक्के मुक्के में ही किया। और सभी को पूजा करना रहता है तो थोड़ा आराम से करें, तो नहीं हमें जो पहले करना है हमें पहले करना, यही होड़ लगी रहती है। और अब उसके बाद पूरे मंदिर में मैंने पूजा किया। मंदिर बहुत ही सुंदर है, कहीं भी मंदिर में जाओ तो वहाँ से जल्दी निकलने का मन नहीं करता। इस तरफ इतनी भीड़ नहीं थी, जहाँ भीड़ थी मतलब शिव जी के पास ही, शिवलिंग के पास ही पूरी भीड़ थी। और अब पूरा मंदिर में परिक्रमा किया पूजा करने के बाद। और अब ये बजरंगबली का यहाँ पे बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो यहाँ भी मैंने पूजा कर लिया। यहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी, जो भी भीड़ थी एक ही जगह भीड़ थी, क्योंकि महाशिवरात्रि में सभी को शिवलिंग पे जल अर्पण करना था। इस तरह से पूरे मंदिर में घूम घूम के सभी जगह पूजा कर लिया। बाकी जगह बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, जो भी भीड़ है वो शिवलिंग मतलब जहाँ पे जो मंदिर में वहीं पर बहुत भीड़ थी। देखिए इस तरह से मंदिर को सजाया भी है आज। और अब पूजा करने के बाद मंदिर से घर आ गई, चेंज कर लिया। साड़ी में काम नहीं हो पाता है ठीक से, तो चेंज करने के बाद अब चाय बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि आज सुबह मैं चाय नहीं पी थी। सबसे पहले मतलब कि पूजा कर लिया और मंदिर चली गई, और अब चाय शरबत पीऊँगी तभी मेरे से बाकी के काम होंगे। तो अच्छी दूध वाली गाढ़ी चाय, वैसे भी सुबह मैं इसी तरह के चाय पीती हूँ। तो अच्छा से चीनी डाला मैंने और अब इसी में चाय पत्ती डाल दूँगी, तो खूब गाढ़ी चाय तैयार हो जाएगी। माचा वाला जो ये टी है ना, काफ़ी अच्छा रहता है। अदरक इलायची का पाउडर इसमें मिक्स रहता है, टुकड़े भी दिखते हैं। और अब इसमें ऊपर से एक इलायची कूट करके डाल दूंगी और खूब बढ़िया मतलब इसे खूब बॉयल करूंगी चाय को, और गाढ़ी चाय तैयार हो जाएगी। तो इस तरह का ये चाय और शरबत पी लूँगी तो बिल्कुल ही एनर्जी मिल जाएगी मुझे दिन भर काम घर का काम तो डेली मतलब सुबह पहले कर लेती हूँ, लेकिन जब फास्ट रहता है, व्रत रहता है, तीज त्योहार में मैं पहले नहा धो करके पूजा कर लेती हूँ, उससे बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। और देखिए ये चाय बन करके तैयार हो गया मेरा। एक गिलास भर के चाय पीऊँगी और एक गिलास भर के शरबत पीऊँगी। पूरा नींबू निचोड़ा मैंने, 4 टेबल स्पून चीनी डाला एक गिलास में, और एक बड़ी सी नींबू निचोड़ देने से बहुत ही अच्छा शरबत बन जाता है। तो ये मुझे दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देगा और नींद भी भाग जाएगी मेरी। तो अब बैठ कर के मैं चाय शरबत पी और उसके बाद फलहार की तैयारी कर रही हूँ मैं। रात को मतलब फलहार करना है, तो गाजर का खीर बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी गाजर का खीर बनेगा, इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पहले 1 टीस्पून घी डाला, घी को गरम करके थोड़े से डेट्स और ड्राई फ्रूट जो भी काजू बादाम पिस्ता थे मैंने उसको रोस्ट कर लिया और इस तरह से इसे निकाल लिया। अब थोड़ा सा और घी डाल करके 2 गाजर मैंने 2 से 3 गाजर को ग्रेट कर लिया था, तो इसी कढ़ाई में मैं घी डालूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद ग्रेट किए हुए गाजर ऐड कर दूंगी। गाजर का जो पानी रहेगा तो वो सूख जाएगा। इसमें इतना पानी नहीं निकला क्योंकि ये 2 दिन से फ्रिज में रखा था, तो पानी इसमें कम था। और देखिए इसमें मैंने हाफ़ लीटर फुल फैट क्रीम वाला जो फुल क्रीम होता है वो दूध ऐड कर दिया, क्योंकि खीर तो इसी से अच्छी बनेगी, टोंड मिल्क से अच्छा खीर नहीं बनता है। अब इसे खूब अच्छे से गाढ़ा करेंगे, और जब गाजर थोड़ा सा पक जाएगा गल जाएगा तब इसमें मैंने 2 टीस्पून
ग्रेट मतलब कि ग्राइंड किया हुआ साबूदाना रखती हूँ, वो ऐड कर दिया। तो इससे ना खीर में जो गाजर थोड़ा अलग अलग होता है, दूध में इस तरह से लटपट नहीं होता है। तो ये साबूदाना अगर आप ऐड करेंगे ना, साबूदाना का पाउडर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही गाढ़ी खीर फलाहार के लिए तैयार हो जाएगी। तो कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लोर पाउडर तो हम फलाहार में नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने ये साबूदाना का पाउडर ऐड किया 2 टीस्पून। और जो मैंने नट्स फ्राई करके रखे थे रोस्ट करके, वो ऐड कर दिया। थोड़ा सा और पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। और अब इसमें 1.5 टेबल स्पून चीनी ऐड किया। ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो बहुत मीठा हो जाएगा, क्योंकि गाजर भी हल्का मीठा है और डेट्स से काफ़ी अच्छा मीठा हो जाता है। तो अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो इतना दूध में, मतलब 1/2 लीटर दूध में 1 टेबल स्पून ठीक रहेगा। और थोड़ा ठीक मीठा खाना चाहते हैं तो 1.5 टेबल स्पून मतलब कि चीनी ऐड कीजिए। इस तरह से बहुत ही अच्छी मलाईदार गाढ़ी खीर बन गई। और इसमें अब 2 इलायची कूट करके मैंने ऐड कर दिया। फ्रेश इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया, देखिए थिक गाजर का खीर बन करके रेडी हो गया। इसको मैं फलाहार के लिए मतलब रात में खाऊंगी, तो अभी बना करके रख लिया। अब ठंडा हो जाएगा तो इसको फ्रिज में रख देंगे, चाहे बाहर भी रखेंगे तो ये मतलब अच्छा ही लगेगा खाने में। तो आज का फलाहार मतलब फलाहार में मैंने ये बना लिया, और बाकी घर के काम तो रहते ही हैं, वो सब कुछ कर लिया। मौसम्मी नहीं था तो फ्रेश जूस में नहीं निकाल पाई, तो हस्बैंड फ्रेश जूस लेकर के, मौसम्मी का जूस लेकर के आ गए। बोले इसको पी लो तो एनर्जी मिल जाएगी। तो इस तरह से जूस मैं पी लेती हूँ फास्ट वाले दिन। दिन भर कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन जूस चाय मतलब कि पी लेती हूँ दिन भर का काम ख़त्म करके। और अभी ये 8 बजे होंगे अभी। तो मैंने स्वीट पोटैटो भी लाया था, स्वीट पोटैटो लेके आई थी। तो इसको बॉयल नहीं किया मैंने, इसको माइक्रोवेव में मैं पकाऊंगी। और घी लगा दिया और 6 से 7 मिनट तक माइक्रोवेव में इसे लगा दिया। देखिए कितना ही अच्छा से ये स्वीट पोटैटो बिल्कुल ही बढ़िया से पक गया, मतलब गल गया, और बहुत ही टेस्टी लगा। इस तरह से स्वीट पोटैटो अगर कुकर में डालते हैं तो उसमें पानी अंदर चला जाता है। ये बिल्कुल उस तरह से लग रहा था जो बाहर में बेचते हैं स्वीट पोटैटो चाट, मतलब इस तरह से जो बनाते हैं। तो फास्ट के दिन तो इसमें को मैं दूध के साथ खाती हूँ। तो इस तरह से इसको ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगा ये। तो अगर आप भी स्वीट पोटैटो फास्ट वाले दिन खाते हैं तो आप माइक्रोवेव में इसे पका के खाएं। और अब मैं एक बनाना लूँगी। यही मेरा आज मतलब फलाहार जो करते हैं शिवरात्रि के दिन। तो और गाजर का खीर जो बनाया था वो लिया मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच। मतलब ये खाने के बाद बिल्कुल ही पेट अच्छे से भर जाएगा। और बिल्कुल प्योर फलाहार, मतलब कुछ भी बाहर का मैंने नहीं लिया। और इस तरह से मेरा आज शिवरात्रि का दिन रहा।